पटियाला के 7वें महाराज सर भूपेंद्र सिंह अपने वक्त के बलशाली शासकों में से एक थे। वह लंबी चौड़ी काया के मालिक। उनकी लंबाई 6 फीट 4 इंच और वजन करीब 300 पाउंड था। उनकी लंबी मूंछों की नोक आसमान की तरफ उठी रहती थी। काली घनी दाढ़ी जिसे वह बांध कर रखते थे। उनकी खुराक और ठाट बाट का जिक्र डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया है। वह दिन भर में करीब 10 किलो खाना खा जाया करते थे। चाय पीते वक्त 2 मुर्गे खा जाना उनके लिए आम बात थी। महाराज भूपेंद्र सिंह अपनी विलासिता और शानो शौकत से भरी जिंदगी के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते थे। वह पहले भारतीय थे जिनके पास हवाई जहाज था और वह कारों के भी शौकीन थे। उनके पास 20 रॉयल्स रॉयस गाड़ियों का एक काफिला था। जब मुगलों ने भारत पर राज किया तो उनके शाही हरम की चर्चा हर ओर होती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने अपने जमाने में अय्याशी और विलासिता की ऐसी इबादत लिखी कि मुगलों की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ गई। महाराज भूपेंद्र सिंह काफी रंगीन मिजाज के महाराज थे। साल में जितने दिन होते हैं उतनी ही रानियां उनके हरम में थी, मतलब कि 365 रानियां, जिनमें से 10 प्रमुख थी। बाकी महाराज के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए थीं। रानियों का भोजन भी उनकी हैसियत के हिसाब से तय होता था। हरम की महिलाओं के ड्रेस, मेकअप, आभूषण आदि के लिए भूपेंद्र सिंह ने स्पेशलिस्ट लोगों को काम पर रखा था। वह हरम की महिलाओं को लगातार आकर्षण बनाए रखने के लिए उनके ड्रेस और आभूषण डिजाइन करते थे। महाराज को पसंद आए ऐसा मेकअप तैयार करते थे। इतना ही नहीं, महिलाओं के शरीर में मन मुताबिक बदलाव करवाने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी, अंग्रेज और हिंदुस्तानी प्लास्टिक सर्जनों को भी काम पर रखा हुआ था। कुल मिलाकर पूरी की पूरी प्रयोगशाला बना रखी थी। महाराज सर भूपेंद्र सिंह पूरे समय काम वासना में लिप्त रहने लगे थे। उन्होंने अपने कमरे में ऐसी कामोत्तेजक कलाकृतियां बनवाई थी जैसी कलाकृतियां प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि महाराज उन्हीं कलाकृतियों में दर्शाई गई प्रणय लीला और मैथुन की संभावनाओं से प्रेरणा लेते थे। विभिन्न मुद्राओं को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने अपने कमरे के एक कोने में रेशमी डोरियों का एक झूला भी लटकाया था। शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होने के बावजूद महाराज सर भूपेंद्र सिंह तरह तरह की कामोत्तेजक औषधियां लिया करते थे। उनके भारतीय डॉक्टर मोती, सोने, चांदी, लोहे, तरह तरह की दवाइयां तैयार करते थे। एक जमाने में उनका सबसे कारगर नुस्खा महीन कटी हुई गाजर और गौरैया के भेजे यानी कि उसके मस्तिष्क को मिलाकर तैयार किया जाता था। महाराज भूपेंद्र सिंह के महल में रानी, महारानी या फिर राजकुमारों के जन्मदिन पर ऐसा भव्य जलसा होता था कि देखने वालों के मुंह खुले रह जाते थे। छोटी दावतों में भी करीब 300 खास मेहमान शामिल होते थे। उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा भोजन शराब परोसा जाता था। भारतीय वेटर्स के साथ ही इटालियन और अंग्रेजी वेटर्स खाना परोसते थे। खाने और शराब की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती थी। दुनिया की सबसे महंगी शराब मेहमानों के मिजाज को रंगीन बना देती थी। भोज के बाद संगीत का कार्यक्रम होता था, जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बुलाई गई नर्तकियां महाराज का मनोरंजन करती थीं। भले नाइट पार्टीज का कल्चर अब ज्यादा पॉपुलर हुआ हो, लेकिन उस जमाने में भूपेंद्र सिंह की ये पार्टियां शाम से शुरू होकर अगली सुबह तक चलती थीं, जब तक कि हर कोई शराब के नशे में चूर होकर सो नहीं जाता था। तब तक ये पार्टियां ऐसे ही चलती रहती थीं।